ऑल राइट पीपल, वेलकम टू टेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करेंगे कल के लिए, यानी 9 नवंबर 2023 के लिए। कल दिन है थर्सडे और है कल निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक, ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का और ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है। चलिए देखिए, ब्रॉडर व्यू जो है मार्केट का इस पूरे नवंबर के लिए, और कह सकते हैं कि आप हाफ ऑफ द दिसंबर के लिए, वो मैंने कल एक वीडियो बना के डाला है। लंबा वीडियो है। आपको अगर पूरे मंथली हिसाब से उसमें लेवल्स देखने हैं कि अप साइड में कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और नीचे की साइड में कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो दिखेंगे, तो बाकी के लेवल्स भी ऐसे ऐसे करके ट्रिगर होंगे। तो उस पूरे वीडियो को देखिए। मैं वीडियो के एंड में या फिर यहाँ आई बटन के आसपास मैं उस वीडियो को लगा देता हूँ, आप सेव कर लें और उसको देखें। और उसी के साथ में एक मैं सेटअप भी डाल दूंगा अपना, जो कि एक ट्रेडिंग अच्छा सेटअप है, विच इज़ T5 सेटअप। उसको भी देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको आगे ट्रेड्स को इनिशिएट करने में। ऑलराइट, तो अभी का जो हमारा ये एनालिसिस होने वाला है, ये होने वाला है अबाउट द डेली टाइम फ्रेम पे, और इंट्राडे के लिए प्लस 1 से 2 दिन की पोजीशन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अभी की देखिए, कल जो हमारा जो डिस्कशन था वो ये था कि ये जो कैंडल है बनी, तो चलिए कैंडल तो ठीक है, ये कैंडल ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है इसका बनने का, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जिसका फॉर्मेशन आ रहा है, वो कोई बहुत अच्छा और कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए। सेम आज देखिए मार्केट साइड ही रही, फंसी रही, ना कुछ अच्छे मूवमेंट साइड ऊपर के ना नीचे के, कंप्लीट साइडवेज, टोटली मतलब साइडवेज टू बेरिश मार्केट आज देखने को मिली है। अभी भी कहीं ना कहीं ऊपर का ही प्लॉट है जो कि सेफ है। चलिए इंट्राडे के लिए मैं आपको लेवल्स निकाल देता हूं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट जो लेवल्स आ रहा है चार्ट पे ही मैं आपको यहीं से ही बता दूंगा, अंदर जाने की कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं है। चार्ट में ऊपर का प्लॉट बहुत क्लियर, 43,840। अगर मार्केट 43,840 के ऊपर होल्ड करती है, ठीक है, होल्ड करती है इस लेवल के ऊपर, तो फिर आपको जो अगला पॉसिबल लेवल देखने को मिल सकता है बैंक से, विच विल बी 44,050। ठीक, यहां से ये ऊपर का लेवल दिखेगा। ये अगर होल्ड करती है मार्केट तो आपको ये लेवल दिखेगा। डाउन साइड के लिए, ये सब मैं इंट्राडे के लिए आपको बता रहा हूं, डाउन साइड के लिए अगर मार्केट कल के दिन ट्रेड करना स्टार्ट करती है 43,660 के नीचे, डाउन साइड के लिए 43,660 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है मार्केट, तो फिर आपको जो लेवल टेस्ट होते मिलेंगे 43,415, ये नीचे की साइड का एक लेवल आपको मिलेगा अगर इसको करती है। ठीक है, तो बिल्कुल इंट्राडे के लिए बिल्कुल क्लियर है 43,840। इसके आसपास आके मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है उस हिसाब से ही आपको काम करना है। कैसा बिहेवमेंट है मार्केट का, यहाँ पे आके क्या इसको ब्रेक करती है, फिर कोई निगेटिव कैंडल बनाती है, उसके पास आके अगर आप अपना T5 सेटअप लगाएंगे जोन को देखते हुए, उसमें से अगर कोई भी T3 चीज़ें सही हो रही हैं तो फिर आप इस सेटअप को अप्लाई करिए और फिर आप वहाँ पे सुकून से क्या कर सकते हैं, ट्रेड। ठीक है, नहीं आती है तो नहीं करना है, लेवल्स को आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। या तो एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए अपने को, जो अच्छी कन्विंसिंग क्लोजिंग होगी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कम से कम ये 43,880 930 इसके आसपास की कोई अच्छी क्लोजिंग ऊपर की साइड मिल जाए, तो फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स के लिए। लेकिन बैंक में आपको पता है मेरा व्यू 44,100 से 150 के बीच में, जब तक नहीं 44 नहीं, हाँ 44,100 से लेके 150, जब तक वहाँ क्लोज नहीं करेगा तब तक के बाइंग की साइड बहुत अच्छी पोजीशन आगे नहीं देखेंगे, बहुत कन्विंस नहीं होंगे बुलिश साइड में। ठीक है, और आपको अगर मैं दिखाऊं लेवल्स को ओपन अप करके, तो भी आप देख लीजिए, ये जो अपनी ट्रेंड लाइन थी, मार्केट कहीं ना कहीं इसी ही ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेते लेते अब इसने इसको फाइनल देखिए यहाँ पे ब्रेक भी किया और लोड भी किया, तो बहुत बहुत इसमें पॉसिबिलिटी यहीं तक है जाने की। अगर यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है यूं करके और होल्ड कर गया, तो ये लेवल के पास भी आएगा, फिर यहाँ होल्ड करके स्टार्ट करेगा काम करना। ठीक है,
तो अपनी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, या तो मार्केट यहाँ से जाके रिवर्स करेगी, नहीं तो यहाँ पे पहले आपको खरीदवा देगी, उसके बाद रिवर्स कर जाएगी मार्केट। तो एक चीज़ तो इसमें होनी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जल्दी से निफ्टी में और देखते हैं निफ्टी के क्या टारगेट्स हैं। निफ्टी में भी सेम चीज़ है जो हमने एनालिसिस अपना किया। आज भी कैंडल देखिए, बहुत कन्विंसिंग तो नहीं है, वही कलर की कैंडल। अगर अंदर भी जाके आप चार्ट में देखोगे, चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, 5 मिनट में दिखाई देता हूँ, तो आपको दिखेगी मार्केट कंप्लीट साइडवेज ही थी पूरे दिन। ये देखिए आज मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, प्रीवियस डेज के जो हाई थे नीचे आके टेस्ट करती है, ट्रायंगल सेटअप ब्रेकआउट करती है, ऊपर जाती भी है तो फंसी रहती है, फिर थोड़ा निकलती भी फंसी रहती है, हल्का सा डिप करती है फंसी रहती है, तो पूरे दिन साइडवेज ही मार्केट थी। तो इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। आप सेलर हो तो भी ठीक है, आपने अगर इसमें स्कैल्प करके कुछ पैसे बनाए हो तो अच्छी बात है, वरना अवॉइड करिए ऐसी मार्केट को। चलिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि अपने जो फर्दर लेवल्स आने वाले हैं आगे के लिए वो क्या है निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के अंदर नोट कर लीजिए लेवल्स को आप इंट्राडे के लिए। देखिए सबसे पहला लेवल जो ऊपर की साइड अपने को देखना पड़ेगा विच इज़ 19480, ठीक है, लिखिए इसको 19480। अभी चाहे गैप अप में खोल दे, चाहे फ्लैट होके यहाँ तक के पहुँच जाए, इसके ऊपर मार्केट अगर होल्ड करता है, के ऊपर अगर मार्केट होल्ड कर जाता है इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल है ठीक है 480 के ऊपर, ये होल्ड करने का मतलब है कि एटलीस्ट आपको 540 पॉइंट इसके ऊपर और उसके ऊपर 40 पॉइंट, मतलब 480 होल्ड हुआ तो 19520 ऊपर की साइड एक टारगेट आपको ये मिल सकता है, हटा दो, ठीक है। दूसरा 19560, ये आपको ऊपर की साइड टारगेट 2 मिल सकता है, ठीक है, ये होल्ड करना ज़रूरी है। अगर ये होल्ड मानिए नहीं होता है तो नीचे की साइड का क्या टारगेट है अगेन। देखिए बैंक, मैं आपको निफ्टी में ये चीज़ बताता हूँ, इसीलिए मैं स्टेबल इंडेक्स कहता हूँ इसको। निफ्टी के अंदर आपको सिर्फ 40 पॉइंट्स का मूवमेंट का एक ब्रैकेट होगा, उसको ही कैप्चर करना है, उसी में देखना है मार्केट कितना कहीं कितने पॉइंट्स दिए कितने नहीं दिए। आप कल का भी एनालिसिस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितने पॉइंट आज आए हैं। कल का जो मेरा ऊपर की साइड का बाइंग साइड में टारगेट था वो 19480 का था, तो आज मार्केट 19476 या शायद 474 इतना कुछ गई है, क्योंकि हाई चेक कर ले, देखिए यहाँ पे हाई आएगा लिख के 19464, सॉरी 19464, ठीक। तो 480 का ऊपर का टारगेट था, यहाँ तक तो मार्केट आएगी और ये जोन आएगी 500 के बीच में, इतनी मार्केट आनी चाहिए। 64 तक के आई है, वहाँ से रिवर्स करिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जाता है आप ट्रेल करते चलो अपने को, हो सकता है 64 के जगह 74 जाती, हो सकता है 54 ही जाती, वहाँ से रिवर्स कर जाती, तो जहाँ तक आप ट्रेल करोगे वहाँ तक बुक हो जाएगा, बाकी एग्जिट हो जाओ, ठीक है। एक सेकेंड, और नीचे के अब चलिए जो इंट्राडे के लिए लेवल्स डिस्कस करने हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। नीचे के लिए अगर अब कल ये जो अपना हाई है प्रीवियस डे का, इसका हाई चेक करिए क्या है, 420, 19420। अगर अब मार्केट 19420 के नीचे ट्रेड करती है, 19420 के नीचे ट्रेड करती है, तो जो आपको लेवल मिल जाएंगे वो प्रीवियस यहाँ से पूरे लेवल्स आपको मिलेंगे, विच विल बी 93, 19370, 19330, ठीक। टारगेट 1, टारगेट 370, 330, यहाँ पे आके एक बार अपनी पोजीशंस को लॉक कर लीजिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत ही आज क्लियर सा सिंप्लीफाइड एक मैंने एनालिसिस करके डाल दिया इंट्राडे के ऊपर। बाकी जो वीकली है और इस पूरे मंथ के लिए जो डाला है, प्लस वो दिसंबर के भी फर्स्ट वीक तक का पूरा ही लेवल्स हैं कि फाइनल ऊपर तक कितने हो सकते हैं और नीचे तक क्या हो सकते हैं। जहाँ पे भी आपको वो लेवल्स दिखें कि वो लेवल्स अब ट्रिगर हो रहे हैं, बस आप
वहाँ पे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेलिंग स्टार्ट करिए, ट्रेड करिए लेवल्स के ऊपर। बाकी एनालिसिस करेंगे कल। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।